Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने YouTube चैनल पर इंडियन पॉलिटी की क्लास 26 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी क्लास 24 थी राइट, उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने शुरू करी थी कि फंडामेंटल राइट्स का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है एंड उसके कुछ कुछ फीचर्स क्या होते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब उसके आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एंड व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट डील्स विद द सेम। जैसे आपने यूनियन के बारे में पढ़ा ना, आर्टिकल 1 to 4, फिर हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा आर्टिकल 5 to 11, बट जो आर्टिकल 12 एंड 13 है उनके बारे में कोई इतनी बात नहीं करता है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इन दो आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पर शुरू करेंगे, उन पर स्विच करेंगे। लाइक जो आर्टिकल 12 एंड 13 है, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली। बट स्टिल आप छोटी क्लासेस से, जब से हमने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है, आप यही शुरू करते हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। हाँ, फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो गए, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सबसे पहले आपको आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 के बारे में भी जानना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर लास्ट तक, जो भी फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपका आर्टिकल 12 है, इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ये डिफाइन करता है कि जैसे जो हम वर्ड है स्टेट, लाइक वो प्रोमिनेंटली यूज करते रहते हैं, तो स्टेट का असलियत मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। तो स्टेट उन सभी चीजों को रेफर करता है, लाइक इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट हो गया, एंड देन जितने भी आपके लेजिस्लेचर्स है वो हो गए। उसके बाद ये तो हो गई सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की लाइक मेन वाली बात। उसके बाद हमें पता है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो 3 टियर है ना, लाइक पहले सेंटर है, देन स्टेट है, देन आपके पास लोकल बॉडीज भी होती है। तो जो जैसे लोकल बॉडीज होगी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज दैट आर प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज, एंड लाइक यू हैव पंचायत्स जो कि आपके रूरल इंडिया में पाए जाते हैं। बट इसमें ये मेंशन करना जरूरी कि जो हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं वो स्टेट के मतलब में कंप्राइज नहीं करते। हाउसिंग बोर्ड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। उसके बाद आप उन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे दैट आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वो सारी प्राइवेट बॉडीज, एजेंसीज जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी काम कराना है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो। इसीलिए जो प्राइवेट एजेंसीज होती है, कंपनीज होती है, उनको भी कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल एंड गवर्नमेंटल काम के लिए एम्प्लॉय कर लेती है। तो ऐसी सभी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने किसी काम के लिए एम्प्लॉय करती है एंड इट यूजेस इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 है वो स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ डील करे। क्या डील करे कि जैसे आप यूज करते हैं लाइक स्टेट, तो वो स्टेट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी बॉडीज है जिनको स्टेट कहा जाता है। तो पहली होगी आपकी गवर्नमेंट ऑब्वियसली,
उसके बाद हो गया आपका पार्लियामेंट, तीसरा हो गया लेजिस्लेचर, चौथी हो गई म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, एंड पांचवा हो गया आपका वो सारे इंस्टीट्यूशंस दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड छठे हो गए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दैट आर समटाइम्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो एज टू फुलफिल एनी ऑफिशियल और गवर्नमेंटल टास्क. नाउ वी प्रोसीड टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 13 किस चीज के साथ डील करता है. तो जब हमने आर्टिकल 12 पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि वो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसे डिफाइन करती है. तो जब हम आर्टिकल 13 पर स्विच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका लॉ के बारे में क्या मानना है एंड व्हाट डज इट डू विद द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. तो सबसे पहला तो आपका ये है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. उसको कोई भी तरीके की मान्यता नहीं मिलेगी. अगर कोई ऐसा लॉ निकल कर आता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के साथ कंसोनेंस में नहीं है, उनके पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहा और किसी ना किसी तरीके से उनको वायोलेट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो जो ऐसा लॉ है उसे वॉइड कर दिया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी. दूसरा पॉइंट आप इसमें ये देखते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग लाइक बाउंडेशन. किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर. और स्टेट कौन होती है, जो अभी हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा कि स्टेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. तो एक स्टेट के ऊपर बाउंडेशन होती है टू रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. एंड हमने देखा ना कि अगर हमें ऐसा लगता है, जब हमने फीचर्स पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स के, तो हमने क्या बोला कि दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर. जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब हमने क्या बोला कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आई फील कि मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट है और अगर वो वायोलेट किया जा रहा है तो मैं किसी भी कोर्ट में जाकर अपील कर सकती हूँ, एंड इवन आई कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट. तो जो आर्टिकल 13 है वो उसी रिस्पेक्ट में जो जुडिशरी है उसको किस चीज की पावर देता है, जुडिशियल रिव्यू की. सो एज टू व्यू की जो भी लॉ है या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट या स्टेट का एक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सोनेंस में है एंड वो उनको वायोलेट नहीं कर रहा. पावर किस चीज की दे रहा है, जुडिशियल रिव्यू की. उसके बाद हमने देखा कि जो स्टेट है उसमें किन किन चीजों को इंक्लूड करा जाता है. तो जो आर्टिकल 13 है जो कि वो लॉ की बात कर रहा है, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसी टर्म्स है जो कि इंक्लूड करता है लॉ. तो उनमें से एक तो हो गया आपका रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ. तो ये जो 3-4 टर्म्स है ये किसके अंडर आती है, किसके स्कोप के अंडर आती है, लॉ के स्कोप के अंदर. तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के जो मेन आर्टिकल्स है विच स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14, उनसे पहले के हमने 2 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करा, दैट इज आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, कि इनकी क्या प्रोमिनेंस है, ये क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं, एंड जो आर्टिकल 13 है वो कैसे काम करता है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो यही थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ आ रही हो. एंड अगर आपको कंटेंट एंड वीडियो अच्छी लग रही है, रेलिवेंट लग रही है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.